Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome to my YouTube channel EduQuest Pro. Dear students, आज हम 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एक इंतहाई शॉर्ट और आसान चैप्टर है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर को मैजिक चैप्टर बोलता हूँ क्योंकि इस एक चैप्टर में से 11 नंबर का पेपर आना है और इसके साथ साथ चैप्टर 17 और 18 ये दोनों मैजिक चैप्टर्स हैं। यानी सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करके आप 30+ मार्क्स भी ले सकते हैं और बड़ी आसानी से बायोलॉजी में पास हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ जो रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली बार बार पेपर में आ चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। Movement is a general term meaning the act of changing place or position by entire body or by its parts. Movement एक अमूमी इस्तिलाह है जिसका मतलब एक मुकम्मल जानदार का या उसके कुछ हिस्सों का अपनी पोजीशन या प्लेस को तब्दील करना। While जबकि locomotion is the movement of an animal as a whole from one place to another. जबकि लोकोमोशन क्या है? एक जानदार का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, अपनी पोजीशन को चेंज करना, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। अब बेटे याद रखिएगा, प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती। एक प्लांट अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, बट प्लांट्स शो मूवमेंट्स। लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट्स होती हैं। उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कीमोट्रोपिज्म, प्लांट्स जो हैं वो किसी केमिकल स्टिमुलाई से दूर या उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोट्रोपिज्म है, प्लांट्स जो हैं वो पानी की तरफ मूव करते हैं, लाइक रूट्स। तो सॉइल के अंदर जहां भी पानी है तो रूट्स उस डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसको हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसके साथ साथ ग्रेविट्रोपिज्म, यानी प्लांट्स के कुछ हिस्से वो या तो ज़मीन की तरफ मूव करते हैं, लाइक रूट्स पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म शो करती हैं, और शूट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, तो इसको हम नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म कहते हैं। इसी तरह कुछ प्लांट्स जो हैं वो रोशनी की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जस्ट लाइक सनफ्लावर, तो इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो प्लांट्स मूवमेंट्स शो करते हैं लेकिन लोकोमोशन शो नहीं करते। बेटे हम डिफाइन करेंगे स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन को। अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। आर्टिकुलेशन हम कहते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को या प्लेस ऑफ अटैचमेंट को, यानी ऐसी पोजीशन जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स जो हैं वो मिलती हैं, इसी को हम जॉइंट भी बोलते हैं। तो आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स मीन जॉइंट्स दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, जो जिस्म को सहारा देते हैं, अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स को जुड़ने के लिए जगह फ्राहम करते हैं, एंड प्रोटेक्शन फॉर बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों की बॉडीज को प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ब्रेन केस है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, और हमारा दिमाग इसके अंदर महफूज होता है। इसी तरह हमारी रिब्स जो हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है या उसकी हिफाजत करता है। अब डियर स्टूडेंट, सम टाइम एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम का रोल भी इसी क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएगा। इट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर बॉडीज ऑफ एनिमल्स। तो ये है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। देन बेटे हमारे पास आ जाता है एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। अब बेटे एक्सो के मीनिंग होते हैं आउटसाइड और एंडो के मीनिंग होते हैं इनसाइड। अब एक्सोस्केलेटन तो वेरी इजी, वो स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक आर्थ्रोपोड्स इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। अब बेटे इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनको हम पिकिलोथर्म्स भी बोलते हैं, और ये अपने बॉडी टेम्परेचर को विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट रेगुलेट नहीं कर पाते। यानी अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी बॉडीज़ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ये जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं
इनके पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, यानी इनका स्केलेटन इनकी बॉडीज के बाहर होता है। इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, झींगे वगैरह, मसल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर पर्ल्स यानी मोती बनते हैं, और स्नेल्स वगैरह। ये वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है। वाइल द वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, लाइक ह्यूमंस, हैव स्केलेटन इनसाइड देयर बॉडीज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। जबकि वर्टिब्रेट्स में यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उनके अंदर जो स्केलेटन है वो बॉडीज के अंदर पाया जाता है, जैसे कि इंसान में। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों पाए जाते हैं, और उसके एग्जांपल है टॉर्टाइस। टॉर्टाइस में एक हार्ड आउटर शेल होता है जो उसका एक्सोस्केलेटन है, जबकि इनकी बॉडीज के अंदर एंडोस्केलेटन भी मौजूद होता है। उसके बाद बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, इनको डिफरेंशिएट करें या इनको डिफाइन करें, या व्हाट इज द रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो दीज आर बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स होते हैं, मेड ऑफ कोलेजन। बेटे कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है, और याद रखिए ये पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। टेंडन्स आर टफ बैंड्स, टेंडन्स जो है वो बड़े सख्त और मजबूत बैंड्स होते हैं, एंड अटैच मसल्स टू बोन, और ये मसल को बोन से जोड़ते हैं। और जब टेंडन्स पे एक पुलिंग फोर्स अप्लाई होती है तो टेंडन अपने साथ जुड़ी हड्डी को भी खींचता है, और इस तरह ये मूवमेंट्स में मदद देता है। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड्स, लिगामेंट्स मजबूत लेकिन निस्बतन लचकदार बैंड्स होते हैं, एंड जॉइन वन बोन टू अनदर एट जॉइंट्स। अब लिगामेंट्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बैंड्स होते हैं, और ये जॉइंट्स के ऊपर, जॉइंट इज अ लोकेशन वेयर टू और मोर बोन्स मीट, वो जगह जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। अब ये जॉइंट्स के ऊपर मौजूद होते हैं और ये बोन्स को डिसलोकेशन से बचाते हैं। अब बेटे बोन इंजरी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं डिसलोकेशन और एक को हम बोलते हैं फ्रैक्चर। यानी बाज़ हड्डी टूट जाती है, दैट इज फ्रैक्चर। बाज़ हड्डी टूटती नहीं है बल्कि वो अपनी पोजीशन से, अपनी लोकेशन से हट जाती है, दैट इज डिसलोकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।